यह संत पौलुस अपने जीवन में प्रार्थना को मांग रहे हैं। याद रखे, प्रभु का कलाम एक बात को कहता है, पौलुस अपने जीवन में उन प्रार्थना को मांग रहा है क्योंकि वो जानता है मैं मनुष्य हूं। बाइबल बताता है हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को प्रभु की सामर्थ की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है। आज कई बार हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि से हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, पर यहां संत पौलुस क्या कह रहे हैं? हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना किया करो ताकि परमेश्वर का वचन ऐसा शीघ्रता के साथ फैले जैसे तुम्हारे जीवन में आया है। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने वचनों के द्वारा स्थिर करता है, प्रार्थना के द्वारा मजबूत बनाता है। जब तक उसका सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन कहता है। यहाँ पौलुस अपने जीवन में यही बात को कह रहे हैं और सुबह के समय भी वचन में यही था। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने फिलिप्पियों की कलीसिया में भी एक शब्द को बोला और कहा, हे परमेश्वर, तेरा सामर्थ मेरे जीवन में आए ताकि उसके द्वारा मैं सब कुछ करने पाऊं। हालेलुया। यहाँ तक ही प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस यहाँ अपने लिए प्रार्थना मांग रहा है और वचन यहाँ पर कहता है, दूसरी आयत में पढ़े तो यहाँ कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हालेलुया। यहाँ किसकी बात हो रही है? पौलुस किसके बारे में कह रहे हैं? किससे बचना है? क्योंकि सच में हर एक के अंदर विश्वास नहीं है। जो हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? उन दुष्ट लोगों से बचे रहो जिनमें विश्वास की घटी है, जो अपने आप में बहुत समझदार बुद्धिमान समझता है। लेकिन यहाँ पौलुस एक बात को बता रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो अपने लिए प्रार्थना मांग रहा है और किससे मांग रहा है? कलीसियाओं से, कलीसिया के बहन और भाइयों से, कलीसिया के बेटे और बेटियों से। याकूब में स्पष्ट लिखा है, अगर हम पतरस में भी जाते हैं, याकूब में भी जाते हैं, तो वहां भी यही लिखा है, प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना करवाओ ताकि रोगी बच जाए। यदि प्राचीन आकर प्रार्थना करें और उस रोग के भरे हुए व्यक्ति पर अगर हाथ रखे या तेल मले या प्रार्थना करके पानी दे तो रोगी बच जाएगा। क्यों ये लिखा? क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हम विश्वास तो करते हैं पर कर्म नहीं कर पाते। यहाँ पौलुस कर्म भी कर रहा है और विश्वास भी कर रहा है, और उसे विश्वास है कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का काम जो मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को शीघ्रता से पूरा करने पाऊं। वो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं मांग रहा, पर वचन क्या कह रहा है? मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का वचन शीघ्रता के साथ फैलने पाए। जिस वचन को सुनकर तुमने अपने जीवन में उद्धार पाया, शांति पाया, छुटकारा पाया, वही वचन मैं ऐसी शीघ्रता से करने पाऊं कि और लोगों के पास प्रभु की शांति का सुसमाचार पहुंचने पाए। यहाँ पौलुस इसी बात के लिए कह रहे हैं। और वचन क्या कहता है? अगर हम वचन में जाएं तो वहां पर प्रभु का कलाम एक बात को बोलते हैं प्रियो। और वचन क्या कहता है? हम अगर रोमियो अध्याय 15 और उसका 30 से पढ़ें तो यहाँ प्रभु का वचन कुछ कहता है। 30 से 33 तक पढ़े, प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो 15, जिसको मिल जाए ऊंची आवाज से पढ़े। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। आमीन। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहे हैं प्रियो, और पवित्र वचन कहता है, यहाँ भी पौलुस रोमियो में आकर एक बात को कह रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं? वचन कह रहा है, हे भाइयों, हमारे लिए यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। आमीन, हालेलुया। दूसरी तरफ हमने सुना कि वो अपने लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, और रोमियो में क्या कह रहे हैं? प्रभु का वचन बता रहा है, प्रभु का कलाम कहते हैं कि मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। यानी दोनों बातें अलग अलग है। पौलुस उस परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना मांग रहा है, प्रभु से सामर्थ मांग रहा है, प्रभु की उस दया को मांग रहा है जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने पौलुस को दिया है। और कोई भी परमेश्वर का काम अपने बल, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। किसी को हम बदलना चाहें तो हम किसी को भी अपनी पावर से बदल नहीं सकते। केवल परमेश्वर का सामर्थ्य है, जब हमारे जीवन में आता है तो उस सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि तुम मिलकर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना में लौलीन रहो। वचन यहाँ पे एक बात को बताता है प्रियो, और पवित्र वचन कहता है, प्रभु का कलाम आगे कहता है कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। आमीन, हालेलुया। यहूदिया के अंदर पौलुस है, और यह परमेश्वर का वचन कहते हैं, यही यहूदी लोग जो परमेश्वर को मानते तो है पर उसे ग्रहण नहीं कर रहे, उसके वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में जाते हैं तो वहां भी परमेश्वर का वचन अध्याय 18 में बताता है कि जब संत पौलुस वहां पर प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं तो वहां पर यहूदी लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। उसके विरुद्ध में खड़े होकर वो उसके पास जो वहां का शासक है वहां पर उनको ले जाकर खड़ा किया गया है। पर पवित्र वचन एक बात को कहता है, उस दुख में भी, उस समस्या में भी पौलुस ने अपने काम को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के वचन को जो बांटना था उस वचन को नहीं छोड़ा। वचन बताता है, अगर हम उस वचन में पढ़े, कुरिन्थियों में भी आए तो वहां प्रभु का वचन कहता है पौलुस के ऊपर बहुत सताव आए हैं, बहुत समस्याओं का सामना किया है, तकलीफों का सामना किया है, बेहते खाई हैं, कोड़े खाए हैं, दुख उठाया है, पर उस दुखों में भी वो उसने परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़ा है, परमेश्वर के कामों को नहीं छोड़ा है, पर अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। और यहाँ भी कलीसिया से एक ही बात को कह रहे हैं कि तुम मिलकर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो। केवल प्रिय प्रार्थना है जो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ सकती है। हम कई बार सोचते हैं हम तो प्रार्थना घर में कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे, लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आज सब लोग घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे होते तो सच में कहीं पर भी कलीसिया स्थापित नहीं होती। यीशु मसीह खुद आराधनालय में जाकर प्रचार नहीं कर रहे होते, आराधनालय में जाकर प्रभु के वचन को नहीं बांट रहे होते। आज सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम अपनी शक्ति पर, अपनी पावर पर ज्यादा भरोसा, विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि तुम मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, संगति करो और परमेश्वर की आराधना में लौलीन हो जाओ। प्रार्थना की सामर्थ्य में हम बहुत कुछ कर पाएंगे प्रियो, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते।